हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। तो आज कोई नया टॉपिक तो डिस्कस नहीं होने वाला। कई बच्चों की डिमांड थी, कई बच्चों ने टाइम टू टाइम रिक्वेस्ट भी किया है कि सर इसका एक प्लानर दे दीजिए। जो कोर्स चल रहा है आप में से कई सारे बच्चों का ना मतलब ट्रिमेंडस, दिस इज़ वेरी गुड, वेरी ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स दैट आई एम रिसीविंग, और बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स आप बच्चों में से है। तो इस सीरीज को डेफिनेटली मैं आखिर तक कंटिन्यू करने वाला हूं। आपका पूरा के पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करवा के लेने वाला हूं। ये मैंने इसके पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूं। लेकिन अभी इसके साथ में बच्चों आपको एक प्लानर, जो प्लानर की डिमांड थी बच्चों से, वो प्लानर मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। थोड़ा देखिए क्या होता है, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा। तो मे बी इट इज़ नॉट लाइक कि इट इज़ लाइक फिट फॉर ऑल। शायद ऐसे भी हो सकता है कि किसी का रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग हो जाए, लेकिन बेस्ट पॉसिबल जो मुझे लगता है कि जिस वे में जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा इफेक्टिवली आपको ये एप्लीकेबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, उस हिसाब से मैं आपके साथ यहाँ पर बात करने वाला हूँ। आर यू गेटिंग दिस वन? तो चलिए बात करते बच्चों यहाँ पर। टू गेट 100% हमने यहाँ पर जो प्लान किया है, ऑलरेडी कुछ चीज़ें जा रही है सही ढंग से। जैसे रोटेशनल डायनेमिक्स 2 दिनों में हो चुका है। देखिए 45 डेज का हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है, पीसीएम का जो एग्ज़ाम है, तो 17 अप्रैल से आगे होने वाला है। तो डेफिनेटली हमें एक स्पेसिफाइड टाइम, बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है। और आपका पेपर जब तक होगा, आखिरी पेपर जब तक नहीं होता तब तक मैं सपोर्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। अभी फिलहाल जो है कई बच्चों के पेपर्स भी थे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्लोली ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें करा के ली है। लेकिन डे बाय डे हम लोग यहाँ पर एक एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और कंटेंट जो है क्वालिटी कंटेंट है। कहीं पर भी जो होगा ऐसे नहीं होगा कि ये पॉइंट छूट गया, ये पॉइंट रह गया। मेरी पूरी कोशिश ये है कि इस तरीके से इस कोर्स को डिज़ाइन करें, एक एक चैप्टर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए ताकि बहुत आसानी से आप तक पूरा कंटेंट भी पहुँचे, आप इंटरेस्ट भी रहो, आपका इंटरेस्ट भी रहे, और आपके क्वेश्चंस भी अच्छे सही ढंग से सॉल्व हो पाए। अभी एक सवाल आता है बच्चों, जो क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज हम सीईटी लेवल के करते हैं, तो क्या वो सफिशिएंट है? तो उसके लिए मैं आपसे आपके साथ में यहाँ पर और एक चीज़ थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी देखिए क्या है, जैसे प्लान बताया रोटेशनल डायनेमिक्स, फिर हमने साउंड ले लिया 11 का। तो अभी जो सपोर्ट के हिसाब से जैसे जैसे लगने वाला है, मैं हाई वेटेज से रिलेटेड, जैसे बच्चों का डिमांड है कि सर हाई वेटेज वाले पहले कवर करा लेते हैं। लेकिन बच्चों इसमें ना लिंक होता है, एक चैप्टर का लिंक दूसरे के साथ है। तो जहां को रिलेट हो पा रहा है, तो मैंने ऐसे चैप्टर को क्लब करा दिया। तो पहले वो खत्म करना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ अगर सिक्वेंस वाइज आप खत्म करते हो तो इफेक्ट ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए साउंड बीच में ले लिया, क्योंकि ऐसे था ये इंडिपेंडेंट लग रहा था। इसमें 4-6 फॉर्मूले थे, उसी पर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और आता है तो ऑब्वियसली आता ही आता है। तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में बच्चों हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को 2 हिस्सों में डिवाइड करके ले लिया था, डे 4 और 5 में। उसी तरीके से केटीजी रेडिएशन ले लिया। आज आपको प्रैक्टिस शीट दे दिया है। तो प्रैक्टिस शीट जो बच्चों को आपको प्रोवाइड किया है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, तो उस प्रैक्टिस शीट में ऐसे 50 क्वेश्चन दे दिए। आपको कोशिश क्या करना है कि टाइमर लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व करने। अभी देखिए क्वेश्चन पेपर भी इसके पहले मैंने भेज दिया है, और प्रैक्टिस शीट भी अभी आज भेज दिया। तो प्रैक्टिस शीट भेजने का मतलब ये था कि जो पिछले 2-3 चैप्टर हो चुके हैं, तो आप कैसे होता है ना, वीडियो लेक्चर तो देख लिया मैंने, मेरा प्रैक्टिस भी कर लिया, लेकिन मुझे कितना जम रहा है ये सही ढंग से हमें चेक करना भी तो ज़रूरी है। तो आज अगर मेरा कंटेंट स्ट्रांग मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन का यही एक चीज़ होती है कि हम लोग देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे आ गया है, लेकिन इसका चेक पॉइंट क्या है? तो हमें इसको चेक भी करना पड़ेगा कि हाँ मेरा कंटेंट स्ट्रांग है या नहीं। तो टेलीग्राम चैनल पर जब दे दिया जाता है तो इसकी प्रिंट निकाल लो भाई, प्रिंट निकाल लो, आगे लाओ और देखो वहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व करना है। आप पेन पेपर पर लो, पेन पेपर के हेल्प से आपको ये क्वेश्चन जो है सारे सॉल्व करने होंगे, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो दूसरे दिन हम लोग नेट उस पर टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस है, थोड़ा टाइमर लगा के अगर आप करते हो तो ऑलरेडी आपका कंटेंट हो चुका है, तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें हो गए जो शायद अभी भी आपको नहीं जम रहा है, शायद कहीं डिफिकल्टीज आ रही है, या कुछ ऐसे हो रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे अभी भी नहीं जम रहा है। तो आपको नोट डाउन करके रखना है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पर मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक जा रहा है,
इस पर ना मुझे गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। ये हो गया बच्चों। तो प्लानर पर वापस से आते हैं। इसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स का एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये देखिए बूस्टर सेशन, हाई एक्सपेक्टेड और वेटेज वाइज पीवाईक्यूज, इस पर थोड़ा काम करना है। तो ये चीज़ क्या है, मैं पहले इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ बच्चों, यहाँ पर। यस, देखिए यस, हाँ, अभी ये जो क्वेश्चन है, ये अगर आप देखोगे तो ये JEE के शिफ्ट के है, जेई के शिफ्ट के है, जैसे कि 2022 का क्वेश्चन है। अभी आप सोचोगे कि मैं तो CET के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, फिर मैं JEE के क्वेश्चन क्यों करूँ? तो मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, अगर आपको 100% का टारगेट आप रख के चल रहे हो, तो हवा में तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा 100% मिल गया। इसके लिए थोड़ा सपोर्ट आगे चलकर लगने वाला है। तो हम इसमें बूस्टर, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन सीरीज के लिए बताया है कि बूस्टर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले हो सकते हैं। कंटेंट वही है आपका 12th स्टैंडर्ड का, लेकिन उस क्वेश्चन को जिस तरीके से मॉडिफाई करके एग्जामिनर पूछता है, उसकी डेवलपमेंट, उसकी थिंकिंग डेवलप होने के लिए कुछ ऐसे लिमिटेड क्वेश्चन जो CET को एप्लीकेबल हो गए, उस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 4 अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब आपको मैच करना पड़ेगा पेयर। लेकिन CET को ऐसा सवाल नहीं बनता है, CET में एक क्वेश्चन का एक आंसर बन जाएगा, तो इसमें 4 आपके CET के क्वेश्चन तैयार हो गए। ये एक क्वेश्चन JEE का है, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन आपके CET के तैयार हो गए। और क्वेश्चन जो है देखिए कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी टेंजेंट, तो निकालता है आंसर। ये देखिए ना, छोटी छोटी चीज़ है बच्चों, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन के बारे में बोलेगा तो हाँ, ये थोड़ा लेंदी हो गया, तो इसको साइड में रख देते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे सवाल बन जाएंगे, जैसे कंसीडर ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट तो कभी आया नहीं है, तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। देखिए, नॉलेज गेन करने में कोई बुराई तो नहीं है। अगर आपका मोटिव, अगर आपका टारगेट 100% का ही है, तो देखिए कैसे है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अगर मैं 35 तक पहुंच रहा हूं, तो मेरा टारगेट होगा आप 40 को कैसे पहुंचाओ। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 35 जम रहा है, तो भाई 40 जमना चाहिए। अगले ऐसा प्रैक्टिस करूँगा कि आने वाले 10 दिनों के मैं 42 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, फिर मैं 45 तक जाऊँ, फिर मैं 50 तक जाऊँ। तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके पास टाइम लिमिट होता है, लेकिन इस टाइम लिमिट के साथ साथ परसेंटाइल वाला जब से कंसेप्ट आया है, तो होता है ऐसे कि किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आते कहाँ से? तो बच्चों, कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखे गए कि ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आप देखोगे तो नीट के PYQs, JEE के PYQs, इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चों को लगता है यार JEE के PYQs आते हैं, तो देखो JEE के सारे PYQs नहीं करना है, ये मैं करवा के लूंगा। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आ गया, अभी ये क्वेश्चन JEE के हिसाब से सही चल रहा है, तो ये क्वेश्चन CET में तो कोई मैटर ही नहीं करता, नहीं आने वाला ये क्वेश्चन, ये JEE का बना है, JEE के लिए ही आने वाला है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि ये क्वेश्चन जैसे सेमी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट है, तो हाँ, इस पर प्रिपेयर करना पड़ेगा, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर इसी टाइप में देखो, सेकंड यहां पर बताया गया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, बस सिंपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। लेकिन देखो क्या है, एक क्वेश्चन में लेंथ और मास m दिया है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में लेंथ l दिया है, मास ट्वाइस m दिया है, तीसरे क्वेश्चन में ट्वाइस l दिया है, लेंथ मास m दिया है। तो भाई एक ही क्वेश्चन में मास और लेंथ का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के इन्होंने 4 अलग अलग क्वेश्चन बना दिए। तो आपके 4 क्वेश्चन CET एंट्रेंस के बन चुके हैं यहां पर। तो देखो क्या है ना, एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो अभी से करना है, इसके पहले ही करना होता है, लेकिन समय अभी अगर है हमारे पास, तो इसको वेस्ट ना करते हुए हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी मेंटेन करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पर भी फोकस करना पड़ेगा जो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, यहां अगर आ जाए
तो मेरा दिमाग ना वहाँ पर स्टकअप ना हो जाए कि साला इसका एक क्वेश्चन छुड़ाने के इसमें मेरे 2 क्वेश्चन अलग चले जाए। तो मैं अभी से अगर प्रिपेयर रहता हूँ तो ये बेटर होगा। उस समय जाके अगर मैं बोलता हूँ यार मेरा पेपर बहुत टफ था, ऐसा नहीं करना। तो बच्चों बेस्ट पॉसिबल वे में हर एक चीज़ के लिए हमें तैयार रहना ही होता है। तो नॉट नेसेसरी इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर कराने हैं। इसमें बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो आपको एप्लीकेबल हो गए, ऐसे सारे चैप्टर्स के ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे करवा के लूंगा। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। फिर यहां आगे मैं क्या प्लान किया है, कई बच्चों का ऐसे मतलब बच्चों का एक पैनिक हो जाता है बच्चे, ये जब चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया या पूरा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म हो गया, ईएमआई हो गया, एसी हो गया, तो इससे ना कई सारे बच्चे डरते हैं। शायद कई सारे बच्चों का ये कंफर्ट लेवल हो इन चैप्टर्स पे, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आपका जो स्कोर होगा ये चैप्टर संभालने वाले हैं। तो इन चैप्टर्स पर आपको कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड करते आया, थोड़ा विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि फिजिक्स जो है ऐसे नहीं होगा कि मैंने सिर्फ इसको रट्टा मार लिया, पढ़ लिया और मैं मतलब क्लियर हो गया, नहीं। तो विजुअलाइजेशन भी स्ट्रांग होता है। कोई क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उसमें से वो स्पेसिफिक पॉइंट मुझे दिखने चाहिए, वो स्पेसिफिक पॉइंट ही मुझे दिखने चाहिए। और स्पेसिफिकली हमारा ब्रेन जो होता है इस तरीके से हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा कि हम वो स्पेसिफाइड क्वेश्चन में से सिलेक्ट करें डेटा कि हाँ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके ये चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स है। ऑफ थीन रॉड, अच्छा थीन रॉड के बारे में पूछा है। फिर एक्सिस कहाँ दिया है, अबाउट एन एंड, अच्छा एक्सिस अबाउट एन एंड परपेंडिकुलर टू रॉड पूछा गया है। तो इतना जो है ना 45 सेकंड में आपको रीड करके डिसीजन लेकर सॉल्व करके आंसर मार्क करके आगे बढ़ना है, तब जाके भाई रिजल्ट अच्छा बनने वाला है। और देखो कैसे है स्ट्रेटेजी जो होती है, मतलब विदाउट प्लान तो हम लोग प्लान टू फेल हो रहे हैं। मतलब इफ यू आर वर्किंग विदाउट अ प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें सही ढंग से यहाँ जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ मैं टेलीग्राम पर बच्चों दे देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये 45 डेज नॉमिनल हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप जिस बच्चे का लास्ट तक पेपर चलने वाला है वहाँ तक मैं सपोर्ट करने वाला हूँ। ये समझ में आ रही है बात? तो ये सारे चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद में और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। और यहाँ कुछ कॉम्बिनेशंस कैसे बनवाए हैं बच्चों, देखो जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th वाला ले लिया, इलेक्ट्रोस्टैट 12th वाला ले लिया, उसके बाद में ये मैग्नेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट कवर हो गया। फिर देखिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अगर मैं लेता हूँ तो सेमीकंडक्टर और 11th और 12th मिला के लेता हूँ। फिर वेव्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने इधर थोड़ा डाल दिया है, ग्रेविटेशन वाला डाल दिया। तो कि ग्रेविटेशन चैप्टर तो बड़ा है, इस पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनने वाला है। एक्चुअली ये चैप्टर जो पहले जब देखा जाए ना तो इसमें ये डिजर्व करता था 3 क्वेश्चन। सो 2 से 3 क्वेश्चन ये डिजर्व करता था, लेकिन अभी बेचारा ऐसा हो गया, इसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है, ये 11th में डाल दिया तो इस पर एक ही क्वेश्चन बन रहा है आजकल। तो ये चीज़ समझने वाली होगी बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एक बोनस चीज़ मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, जो एज अ पार्ट कि आपका रिजल्ट इससे और अच्छी तरीके से अपग्रेड हो, उसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐप कई सारे बच्चों ने डाउनलोड किया है, लेकिन ऐप का जो बैच कोड होता है वो बैच कोड मैंने अभी तक नहीं दिया, किसी बच्चे को मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। लेकिन अभी मैं देखिए क्या है, आपको बैच कोड प्रोवाइड करूँगा, मैं यहाँ पर भी दिखाऊँगा। ऐप जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरा मतलब मिल जाएगा। इसका बैच कोड जो है ये MHT CAT 2025 होगा बैच कोड। ऐप जो है ऐप का लिंक भी आपको दे दिया, आपने डाउनलोड करके रखना है। अभी कुछ भी कंटेंट इसमें नहीं है, लेकिन इसमें क्या होने वाला है, और हाँ इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपकी होने वाली है टेस्ट। अभी टेस्ट नहीं होने वाली है, अभी डायरेक्ट टेस्ट नहीं होने वाली। ये टेस्ट जो होगी ये मंथ एंड के बाद ही टेस्ट शुरू होगी। इसमें देखिए ये जो कंटेंट जो बच्चे ऑनेस्टली कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए ये एक लॉयल्टी बेनिफिट में बात कर दूंगा। इसकी कोई भी कॉस्टिंग आपसे नहीं ली जाएगी, ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है कि ऐप पर आने के बाद में फिर मुझे टेस्ट देना है तो इतना, कुछ नहीं है बच्चों। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल यू। लेकिन इसका बेनिफिट जो है आपको लेना पड़ेगा।
देखिए क्या है ना, जब कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है तो उसका वेटेज नहीं रहता है, लेकिन मेरा ये मानना है अभी के समय में आपको इसकी ज़रूरत हो, ये आपको मिलना चाहिए, आपको इसकी ज़रूरत है, आपको ये मिलना ही पड़ेगा, मिलना ही चाहिए। तो आप प्रिपरेशन करो, टेस्ट इस पर जो होगा उस हिसाब से डिज़ाइन करके डाल दिया जाएगा, उसका टाइमिंग डिसाइडेड होगा, आपका उसको नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, टेस्ट शुरू हो जाएगी। जैसे आप टेस्ट देते हो ऑनलाइन वाला, वैसा टेस्ट आएगा और टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा, और जितने बच्चों ने इसको टेस्ट को दिया है उससे रिलेटेड पूरा कंपेयर किया जाएगा, एक मेरिट बन जाएगा कि चलो मान लीजिए 100 बच्चों ने टेस्ट दिया तो इन 100 बच्चों में मेरा मेरिट कहां पर है। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको आ जाएगी, इंस्टेंट आपका रिजल्ट जो है मिल जाएगा। उस तरीके से ये डिजाइन किया गया है। और मेरी ये कोशिश है, देखो मैं कमिटमेंट अभी नहीं दे रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अगर हो सकता है जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है उनसे मैथ्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनसे बीच में ड्यूरेशन में डिजाइन करके मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन ये करा के आपके कुछ स्पेसिफिक पेपर्स, मान लीजिए 5 से 6 या 8 से 10 अगर हो पाते तो बहुत ही बढ़िया चीज है। फुल सिलेबस वाले पीसीएम वाले पेपर लेने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, समझ लो, कोशिश करूंगा। फिजिक्स का तो पूरा होने ही वाला है, लेकिन पेपर का एड ऑन अगर मैं देखूं तो मेरी ये कोशिश चल रही है, डेफिनेटली प्रे फॉर दैट वन। अगर ये ऐसा पॉसिबली होता है तो पूरा पीसीएम का पेपर इसमें आपका हो जाएगा फुल सिलेबस वाला। लेकिन तब हमें ना एक एक्यूरेटली माइंड में आ जाता है कि भाई इतना मुझे पढ़ रहा है और अभी मुझे और कितना मेहनत करना पड़ेगा। गॉट इट बच्चों? तो इसका जो होगा बैच कोड या आपका टेलीग्राम चैनल जो आपको ज्वाइन करना है उसमें पूरा अपडेट आपको मिलता रहेगा। दूसरी और चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं, हम लोग हर साल जो बच्चे रिजल्ट निकालते हैं उनका फेलिसिटेशन करते हैं, और आप में से कई सारे बच्चे बाहर से भी हो गए डेफिनेटली। तो अगर जैसे ऐप पर आप जुड़ जाते हो, आपका परफॉर्मेंस भी आता है, और जब सीईटी हो जाएगा, सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा और उस समय आप सीईटी का रिजल्ट शेयर करोगे इस पर, तो इससे थ्रू देखो क्या करना है। We felicitate to those who has achieved, who deserve to be celebrated with their like जो उनका रिजल्ट मिला है वो सेलिब्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप में से कोई बोले सर मैं तो वहाँ रहता हूँ, आप यहाँ का हो, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको इसका ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसे नहीं है कि ये ट्रॉफीज़ जो है ये टॉपर बच्चे जिनका परसेंटाइल हाई आ चुका है तो उसका भी क्राइटेरिया मैं कुछ दिनों बाद डिक्लेयर कर दूंगा। लेकिन एज अ पार्ट ऑफ फेलिसिटेशन ऑब्वियसली मेरा ये कोशिश होगा कि जितने अच्छे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उनका कहीं ना कहीं अप्रिशिएट उनको किया जाए। ये मैं हमारा यहाँ जो चलता है, जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास चलता है, वहाँ के जो बच्चे रिजल्ट निकालते हैं तो उनको हम यहाँ पर फेलिसिटेट करते हैं। तो गेस्ट के थ्रू ये फेलिसिटेशन होता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है बच्चों। चलो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो गूगल पर मिल जाती हैं। तो चलिए यही चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी थी। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दोज थिंग्स। मेरा मोटिव बच्चों यही है कि जितना हो सके मैक्सिमम बच्चों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाओ ताकि आपको जेन्युइनली इसका बेनिफिट हो पाए। आपका मतलब जो एक सपना होता है कि मुझे यार इस कॉलेज में स्पेसिफिकली जाना है। अभी देखिए 2 पार्ट्स में हम लोग इस पर बात करेंगे। एक जो बच्चा 2 साल तक जेई के लिए प्रिपरेशन करता है, डेफिनेटली उसका क्राइटेरिया अलग होता है, उसका सिलेबस जो होता है वो उसका ग्रेविटी अलग होता है। प्रिपरेशन तो हर बच्चा करता है, लेकिन एज अ पार्ट इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो उसमें सिलेक्शन, मान लीजिए मैं जेई क्वालिफाई हो गया तो एडवांस के लिए फिर अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर मेरा जेई का परसेंटाइल कम आ चुका है तो अभी मैं क्या करूं, मेरा एनआईटी भी बनेगा तो एनआईटी भी कौन सा नीचे वाला मिलेगा। तो बच्चों मैं सही में बताऊँ आपको, इस स्टेज पर आपको बहुत ही सही ढंग से अनबायस्ड माइंड में विदाउट एनी इमोशनल अटैचमेंट आपको सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लेवल पर सोचना पड़ेगा कि भाई अभी आने वाला दिन, इतना मेरे पास समय है, मैंने जो पढ़ा, जितना पढ़ा उससे अभी मैं कौन सी एंट्रेंस इजीली क्रैक कर पाऊँ और उसमें मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊँ।
अगर आप बोलोगे कि स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस, कई बार ऐसे होता है बच्चों कि जो कॉलेजेस में बात कर रहा हूँ, जैसे हम रिपीटेडली इन रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं, कई सारे बच्चे हमारे जो होते हैं लाइक PICT में, COEP में, ये तो कॉमनली नाम आते हैं, हर एक साइड से आपको यही नाम आते हैं। तो बच्चों ये जो है ना कॉलेज सही में अच्छे हैं इन द सेंस, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब किसी का प्रमोशन नहीं चल रहा है, लेकिन जो बच्चे रिपोर्ट देते हैं, जो बच्चे बताते हैं कि हाँ सर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें चलती है, पैकेजेस भी काफ़ी बच्चों को अच्छे मिलते हैं, भाई ज़िंदगी संवर जाती है। और ऐसे नहीं होता है कि मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड या फिर लाइक जो कॉलेजेस हो गए तो इनका नाम ले रहा हूँ तो इसी कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं पर भी रहो, अगर आप टैलेंटेड हो तो आप आपका खुद का वे आउट निकाल ही सकते हो। लेकिन एक कोशिश होती है कि इस स्टेज पर मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँ और ये इस कॉलेज में जाऊँ, ताकि क्या हो, वहां पर भी स्ट्रगल ही होता है बच्चों। देखिए किसी एक स्पेसिफिक लाइक COEP में या फिर PICT में मेरा नंबर लग चुका है, चलिए कंप्यूटर साइंस पर बात करते हैं, इसमें जो ट्रेंडिंग होता है बस इसी में बच्चे आजकल होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में मेरा नंबर लग गया। लेकिन भाई वहां पर भी तो फिर कंपटीशन है, वहां पर भी तो कंपटीशन है, वहां पर जितने बच्चे हैं वो भी तो होशियार बच्चे हैं, तो इसमें भी मुझे प्रूव करना पड़ेगा। तो भाई इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो आगे जाकर आपको दिक्कतें ना हो तो अभी से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू। डेफिनेटली होपफुली वी विल टुगेदर वर्क, हम लोग एक साथ काम करेंगे। जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितनी ज़रूरतें हैं, कोशिश करूँगा कि ये आप तक पहुँचे और फिजिक्स अच्छे ढंग से आप तक पहुंच पाए। ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा एक एडिशनल कि जितने ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंचाया जा सकता है, अगर पॉसिबल है आपको एक गुडविल में एज अ पार्ट ऑफ अप्रिसिएशन इफ़ यू वांटेड, क्योंकि कई सारे बच्चे अप्रिशिएट भी करते हैं वर्क को कि सर अच्छा काम चल रहा है, नोट्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, समझ रहा है। सो एज अ पार्ट ऑफ टोकन ऑफ लव अप्रिसिएशन इफ़ यू रियली वांटेड, अगर जो बच्चे देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, फील लगता है यार जो हम लोग काम कर रहे हैं इसकी कोई ना कोई तो दखल ले रहा है। अगर आप इसको आपके दोस्तों को अगर सजेस्ट कर पाए तो दैट विल बी वन ऑफ द गुड थिंग, है ना। इट इज़ एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ अ शेयरिंग थिंग होता है। ये आप पर डिपेंड होता है कि व्हाट यू थिंक अबाउट मी, अबाउट माई सर्विस लाइक। तो ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक जो मुझे बताना था मैंने आप तक क्लियर कर दिया है। होपफुल यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक तो मैं प्लानर दे रहा हूँ और एक बात और बता दे रहा हूँ, नॉट स्ट्रिक्टली, है ना, लेकिन इसी तरीके से फॉलो होगा। एक आध दो दिन शायद आगे पीछे हो पाए क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास भी होता है, वर्कलोड भी होता है और उसमें से मैं टाइम निकाल कर, है ना, 2-2 4-4 घंटा बैठ कर आपके लिए कंसाइजली अलग से नोट्स तैयार कर रहा हूँ, फिर जाकर यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। कई बच्चे बोले सर ऑनलाइन, तो हाँ मेरी कोशिश होती है ऑनलाइन, बट इट इज़ नॉट लाइक स्ट्रिक्टली कि मैं उसी टाइम पर अवेलेबल हो पाऊँ। कई बच्चे डिफ़िकल्टी लेकर होते हैं, फिजिकल सेशन वाले बच्चे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इसमें ऐसा ना हो जाए कि यार वो टाइम में मतलब मैं अवेलेबल ना हो पाऊँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुँच पाए। हाँ जहाँ तक ज़रूरी होगा, आप टेलीग्राम चैनल पर हो कहीं ना कहीं तो ज़रूर कोशिश करें कि हम लोग लाइव 1-to-1 सेशन यहाँ पर कंडक्ट करें। तो मैं यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ बच्चों। एक चीज़ जो मैंने बोला है डे वाइज प्लानर, इसमें शायद 1-2 दिन 4 दिन प्लस माइनस होगा, लेकिन मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ कि आपके साथ आखिर तक मैं हूँ, जिसका आखिरी पेपर होगा तब तक मैं होगा। दूसरी चीज़ बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बूस्टर सेशन वाले कॉन्सेप्ट में ऐड करा रहा हूँ, तो जिसमें जेई के थोड़े ऐसे क्वेश्चन या नीट के ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट पॉसिबल हो गए या आपको आए या आपकी एग्जाम में अप्रोच हो सकता है। ये किन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, जिनको 100 परसेंटाइल वाला जुनून अभी तक है। तो 100 परसेंटाइल मेरा तो प्रूव्ड पैटर्न है भाई। कई सारे बच्चों को 99 परसेंटाइल के ऊपर सीईटी में होता है, फिजिक्स में स्पेसिफिकली होता ही होता है। 100 परसेंटाइल वाले भी बच्चे हमारे पास आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई हवा में तीर मारना शुरू है, ये काम चल रहा है, ऑलरेडी है। हाँ सिर्फ इतना है कि जिन बच्चों तक ज़रूरत है उन तक पहुंचने का एक ज़रिया अगर मानो तो ये यूट्यूब है, ये चैनल है। जो मैं इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं इस बार लगा कि यार करूं, मैं बच्चों के लिए कुछ करूं। कई साल से ये लग रहा था करना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा टाइम मैंने निकाला है, आपके लिए निकाला है, ठीक है। तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सेकंड सेशन हमारा यहाँ पे हमने बात कर लिया। तीसरी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ
ऐप की लिंक आपको दे दी है, उसका बैच कोड जो होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लो आप। इसमें हम लोग अभी नहीं, अभी 1 महीना बिल्कुल नहीं, लेकिन 1 महीने के बाद में ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे। और मैं और एक चौथी बात मैंने बोला है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि PCM के पेपर्स एक करके उस ऐप में करवा लिया जाए, ताकि आपको एक टाइम वाला फैक्टर जो होगा जो मिस ना हो, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों। और एक बात मैंने ऐड किया फेलिसिटेशन से रिलेटेड, तो जो बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं, जिन बच्चों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, वो बच्चे जब शेयर करेंगे तो हम एज अ टोकन ऑफ लव अप्रिसिएशन उनको सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर पाएंगे, या फिर उसमें से बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सेलेंट रिजल्ट जिसने लाया तो उसको बुला के फेलिसिटेट भी वहाँ पर करने वाले। गॉट इट बच्चों। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने यहाँ पर समराइज्ड कर दी है। ठीक है, आपका साथ लास्ट तक रहेगा। होपफुली अंडरस्टूड दिस वन, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस वन। चलो, और कोई सेवा हो तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।